हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनू की दुनिया यूट्यूब चैनल। आज सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप श्वेत वर्ण है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करें, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता महागौरी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और गंगा जल डालकर उन्हें अत्यंत कांतिमान बना दिया, जिसकी वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर माता महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। माता काल रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांति दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ आदि वस्त्र पहने और माता का जाप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ महागौरी के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इसके बाद धूप, दीप, फल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इसके बाद नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ अष्टमी को माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ अष्टमी को माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के यानी सभी भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ये थी माता महागौरी की कथा।
आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं ऐसी भी कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।